हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम सुन रहे हैं अमृतलाल नागर जी की लेखनी से अमर हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को वर्णित करता यह उपन्यास इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। इसमें इतिहास के भी तथ्य मिलते हैं। तुलसीदास जी की जीवनी के साथ इसमें मुगल काल की भारतीय स्थिति और लोगों के जीवन रहन सहन का भी वर्णन किया गया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा यह महत्वपूर्ण उपन्यास, जिसके हम 4 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम 5वां भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि तुलसी बाबा अपने पैतृक निवास, जहाँ उनकी धर्म पत्नी रत्नावली जी रहती थी, वहाँ अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुँचते हैं। उनकी पत्नी के देहांत के समय अपनी पत्नी का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद वह अपने कुछ मित्रों राजा भगत और बेनी माधव तथा शिष्य रामू के साथ चित्रकूट आ जाते हैं। चित्रकूट में कुछ दिन वह रहते हैं और अपनी जीवन की पुरानी बातें सुनते सुनाते रहते हैं, लोगों के दुख दूर करते रहते हैं। बाबा जी जीवन के अंतिम चरण में चल रहे हैं। लोगों के उनके प्रति असीम श्रद्धा है। भगवान राम के परम भक्त तुलसी बाबा की जीवनी बेनी माधव जी लिखना चाहते हैं और वह बेनी माधव जी बाबा की जीवनी के साथ अपने को अमर कर लेना चाहते हैं। तो तुलसी बाबा भी यह बात जानते हैं। उन्होंने अभी तक हमने देखा कि उन्होंने तुलसी बाबा की सेवा में उनकी बचपन की कुछ स्मृतियाँ प्राप्त कर ली हैं। बाबा को बेनी माधव अपना गुरु मानते हैं और रामू उनका परम शिष्य है जो उनकी सेवा करता है। बाबा अभी बनारस जा चुके हैं और वहाँ इस उपन्यास में दिखाया गया है कि रास्ते में मुगल काल में शेर शाह के सिपाही और हुमायूं बाबर के सिपाही लड़ रहे हैं। पब्लिक की लूट मची हुई, जनता त्राही त्राही कर रही है। बाबा जब बनारस जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, रास्ते में उनको एक युवती मृत पड़ी मिलती है। उसके पति को फांसी दी गई थी तथा कुछ यवन सैनिक भी पड़े हुए मिलते हैं। बाबा उनके मिट्टी को स्वार्थ करवाते हैं गांव के लोगों के माध्यम से। फिर वह काशी आ जाते हैं। काशी में कुछ लोग बाबा से बड़ा द्वेष रखते हैं। बाबा जब विश्वनाथ के लिए दर्शन के जाते हैं तो रविदत्त नामक एक बंगाली तांत्रिक बाबा से बहुत ही चिढ़ता है, बाबा को भला बुरा कहता है, श्राप भी देने जाता है। पर उसके शिष्यों की सतर्कता, बाबा के शिष्यों की सतर्कता से वह श्राप स्वयं उस पे ही भारी पड़ जाता है, वह गिर पड़ता है। बाबा अस्सी घाट में बनी अपनी कोठरी में पहुंचते हैं। वहाँ सारे भक्तगण और उनके शिष्य उनको घेर लेते हैं। उनके बचपन की कहानी शुरू होती है। इसके बाद वह सभी मित्रों में बैठे हैं तो सभी भक्त उनसे उनके बचपन की बात पूछ रहे हैं। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि कुछ बता दो तो मुझे अपने बचपन की बात याद आ जाए और इन लोगों को कुछ ज्ञान हो जाए। गंगाराम जी उनके बचपन की कहानी कहते हुए आगे कह रहे हैं, हमारी भेंट पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय शेष जी महाराज की पाठशाला में हुई। अपने शिक्षा के जीवन की बात एक दूसरे से बताते हैं। गंगाराम ज्योतिषी उनके मित्र थे। शेष सनातन बनारस में तुलसीदास जी के गुरु थे और बाबा नरहरि दास उनके बचपन के पालन पोषण वाले दीक्षा गुरु थे और शेष सनातन जी शिक्षा गुरु थे। तो शेष सनातन जी की ही पाठशाला में गंगाराम जी भी उनके साथ पढ़ते थे। तो गंगाराम जी ही उनकी जीवनी के बारे में बता रहे हैं। गंगाराम जी बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात शेष सनातन जी की पाठशाला में तुलसी बाबा जी से हुई। गुरु जी की छत पर बनी एक कोठरी में वह लोग रहते। तुलसी जी भृत्य शिष्य थे। गुरु जी के घर का सारा काम काज भृत्य के रूप में करते थे। तीसरे पहर गुरु जी से शिक्षा ग्रहण करते। रात में पतली सीढ़ियां चढ़कर हथेली की ओर से दिए की लौ को सुरक्षित करके यह तिमंजिले की छत पर पहुंचते। छत के द्वार 12-13 वर्ष का एक गौर वर्ण बटुक दिया लिए खड़ा। अभी ही उसने सीढ़ियां चढ़कर द्वार पर पहला कदम रखा। सामने पीपल की टहनियाँ उसकी कोठरी की छत से लेकर इस छत की मुंडेर तक दीवार तक हवा के झोंकों से ऐसे झाड़ जाती हैं मानो किसी के बोझ से इतनी नीचे झुक गई हैं। बालक की भावना में एक विशालकाय मनुष्याकार झलकता है जो क्रमशः बड़ा होते होते आकाश को छू लेता है और तिरोहित हो जाता है। कलेजे के धमाके की गूंज अभी भी सनसनाहट के रूप में थी। बच्चे का चेहरा फीका पड़ गया, काया काट हो गई। केवल हाथ पैर भय की सनसनाहट से जल्दी जल्दी कांप उठे।
हाथों का दिया हिला जुला जाता था। अपने भय जड़ित स्वर को क्रमशः खोलने के प्रयास से ऊंचा उठाते हुए बालक के हाथ पैरों में गति आई। कदम आगे बढ़ाता जय बजरंग, दूसरा कदम बढ़ाता जय बजरंग जय बजरंग, सहमे हुए डर से आगे बढ़ रहा था। वह डरता जाता है, डर को जीतते हुए आगे बढ़ता जाता है। वह अपनी कोठरी के द्वार तक पहुंच ही गया। दिए को हवा से बचाने वाला दाहिना हाथ दरवाजे की कुंडी तक लड़खड़ाता हुआ उठा। कांपते हाथों से कुंडी खुली, फिर झटके से द्वार खुला। बच्चा हवा की तरह भीतर घुस गया और द्वार उड़काकर उस पर पीठ टेक कर अपनी हथेली से दिए को सहलाते और अपनी आप को निरापद महसूस करने का स्वचालित प्रक्रिया में रम जाता है। दूसरे दिन पाठशाला में रामबोला ने अपने मित्र गंगाराम से कहा, गंगाराम, भूत प्रेत सच में होते हैं? कल मैंने पीपल वाले ब्रह्म राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। सायंकाल के समय तुलसी और गंगाराम दोनों ही पाठशाला के आगे का आंगन बुहार रहे हैं। दोनों सूखे पत्ते, गर्द आदि सारा कूड़ा एक जगह लाकर एकत्र कर रहे हैं। हथेलियों से कूड़ा एक जगह डाल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं, हमारी कुटिया की छत पर पीपल की डाल पकड़े हुए बैठा था। उसको जो हमने देखा तो ऐसी जोर से टहनी झकझोर उठा कि मानो हमें देखकर उसको बड़ा क्रोध आ गया हो और वो बड़ा होने लगा। मैंने भी जोर जोर से राम राम बजरंग बजरंग जपना आरंभ किया। एक पंक्ति भी बन गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बालक गंगाराम बोले, हमारी तो भैया ऐसे ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, काशी में विश्व भर के भूत आते हैं। तुलसी बाबा बोला, हमारे बाबा कहते हैं राम मंत्र सिद्ध मंत्र है, हमको तो वही फलता है। जिसको हनुमान और अंगद जैसे महावीर सैनिक जिसके अंगद और हनुमान जी जैसे महावीर सैनिक हों, जो नाथों के नाथ विश्वनाथ के भी इष्ट देव हों, उनके चरण भला क्यों न गहें। अरे हम तो कहते हैं गंगा कि ऐसे बड़े मालिक को कष्ट देने की आवश्यकता ही नहीं, उनके परम सेवक बजरंगबली से ही हमें रक्षा मिल जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पास ही से दो विद्यार्थी साग भाजी लेकर आंगन में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सुना। एक ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, आज कवि जी बड़ी जोर से कविताई हो रही। तुलसी झेप गया। गंगा ने हंसकर कहा, भूत बाधा दूर करने का मंत्र बना रहे हैं। दूसरा लड़का हंसकर बोला, है अभी नाक पोंछना तो आता नहीं, मंत्र बनावेंगे। अभी पिछवाड़े का पीपल वाला जो इनके सामने आकर खड़ा हो जाए तो डर के मारे इनके वस्त्र बिगड़ जाए, ही मंत्र बनाने चले। तुलसी को ताव आ गया। उस लड़के की ओर देखकर कहा, देखा है उस पीपल वाले को भी, मेरी कोठरी की दीवार पर ही तो बैठता है, पर जैसे ही जाकर हनुमान जी का नाम लेता हूँ वैसे ही भाग जाता है। लड़के आंगन में खड़े हो गए। एक ने कहा, अरे जा रे लबार, झूठ झूठ की ना हक, मैं गुरु जी के चरण कमलों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने पीपल वाले को कई बार कई रूपों में देखा है। इतनी बड़ी शपथ का प्रभाव उन विद्यार्थियों पर पड़े बिना न रह सका। एक बोला, अपना बटेश्वर प्रत्येक अमावस्या की रात को शमशान पर एक कपालिक से भूत विद्या सीखने जाता है। कहता है कि आधी रात को वहाँ शिव जी के मंदिर के सारे भूत प्रेत एकत्र होते हैं और भूतनाथ की आरती उतारते हैं। वह कहता है कि उस समय जो कोई जाकर वहाँ शंख बजा दे तो सारे भूत उसके बस में हो जाएं, पर कोई बजा ही नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्ध भी यह साहस नहीं कर सकते। गंगा बोला, हमारा तुलसी जा सकता है, यह बड़ा राम भक्त है। देखा इनकी भक्ति, एक ने कहा। तुलसी की आंखें स्वाभिमान से चमक उठी। कूड़ा वाली डलिया उठाकर उसने कहा, बटेश्वर अमावस्या की रात में वहाँ जाते हैं ना, उनसे कहना कि अब की अमावस्या की रात में मेरा शंख घोष वे राम की दया से सुन लेंगे। अरे जा, बड़ी राम की दयावान वाला बना है, हक भरेगा बच्चू, हक भरेगा। तुलसी के चेहरे पर निश्चय की स्फटिक शिला जम गई। उसे अपने सिर पर कूड़े की डलिया रखी और सधे पांव बाहर की ओर चला और उसने मन में कहा कि मैं शंख तो जरूर बजाऊंगा। गंगा बोला, राम जी समर्थ है, अपनी निंदा बढ़ाई को आप संभाल सकते हैं, तुम भूत प्रेतों से मत बोलो खेलो तुलसी। नहीं, अब तो बात दे चुका हूँ, जाऊंगा तो मैं। मेरे भाई, तुम्हें पहले आचार्य पद से आज्ञा ले लेनी चाहिए। हाँ, निश्चिंत रहो, गुरु जी से पूछ कर ही जाऊंगा, मेरा विश्वास है कि वो आज्ञा दे देंगे। अभी से भरोसा मत करो,
गुरुजी ज्ञान नारायण को धारण करने वाले साक्षात शेष भगवान हैं, तभी तो विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि वो आज्ञा दे देंगे। नीम के पेड़ तले मिट्टी के चबूतरे पर कुशासन बिछाए विराजमान ज्ञान मूर्ति तपोपुंज आचार्य पाद से सनातन जी महाराज अपने सामने बेंत की बनी हुई चौकी रखे पोथी के कुछ पन्ने हाथ में उठाए वाच रहे हैं। बालक तुलसी दबे पांव वहां पहुंचा और चुपचाप हाथ बांधे खड़ा हो गया। गुरुजी कुछ समय के अंतराल में पोथी के पन्ने पलटकर आगे पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं। तुलसी की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। बालक सिर झुकाए हाथ बांधे खड़ा। गुरुजी जब उन पृष्ठों को पढ़कर पोथी में मिलाते हुए आगे के पृष्ठ उठाते हैं तो उनका ध्यान एकाएक तुलसी की ओर जाने लगा। पूछा, क्या है? हाथ जोड़कर तुलसी ने कहा, एक आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, कहो। गुरुजी ने नए प्रश्न हाथ में उठा लिए। 2 दिन पहले हरि और केशव से मेरी बदाबदी हो गई थी। वे भूतों का भय दिखला रहे थे। मैंने कहा, भूत पिशाच बजरंगबली से बढ़कर शक्तिशाली नहीं है। जिसकी भक्ति राम के चरणों में अटल हो वह भूतों से कदापि नहीं डरता। इस पर हरि ने कहा, जो ऐसे भक्त हो तो हरिश्चंद्र घाट पर शिव जी के मंदिर में अमावस्या को आधी रात पर शंख बजाया हो। तब हम जाने बटेश्वर वहाँ किसी भूत विशारद से भूत विद्या सीखने जाते हैं। मेरे शंखनाद के साक्षी हुए होंगे। यदि आप आज्ञा दें तो चला जाऊं। गुरुजी मौन रहे। फिर पूछा, अपनी कोठरी में कभी डरे हो कि नहीं? कुछ कुछ तो अवश्य डरता हूँ गुरुजी, परंतु श्री केसरी किशोर के ध्यान से भूत प्रेत भाग जाते हैं। आपके उपदेश भी मेरे मन को बल देते रहते हैं। पैनी परख भरी दृष्टि से अपने शिष्य का मुख निहार फिर पोथी की ओर देख गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, पीपल वाला तो बड़ा सभ्य भूत है, केवल दुष्टों को ही सताता है, परंतु सब भूत प्रेत ऐसे नहीं होते। कुटिल और क्रूर भूतों की भी कमी नहीं है। हरिश्चंद्र घाट भूतों की अति भयावनी लीला स्थली है। बालक की वाचालता क्षमा हो गुरुवर, बटेश्वर भी तो वहाँ जाते हैं। बटेश्वर मंत्र कवच मंडित है, तुमको भूत फाड़ खाएंगे। तुलसी एक क्षण स्तंभित खड़ा रहा, फिर सिर में कुछ तनाव आया। झटके से कह उठा, राम जी के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके चरणों का ध्यान ही मेरा रक्षा कवच बनेगा। यह तुम्हारा अटल विश्वास है? गुरुजी के चरणों में शीश नवाकर तुलसी ने कहा, हाँ गुरुजी, मेरी परीक्षा ले लीजिए। तुम स्वयं अपनी परीक्षा ले तुलसी। यदि तुम्हारी भक्ति अटल है तो भूतनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद। बाबा ध्यान में बैठ गए। अनुभवपूर्वक मनोदृश्य देख रहे थे। पंडित गंगाराम का स्वर उन दृश्यों को गति दे रहा था। पंडित जी कह रहे थे, पाठशाला के सभी छात्रों को धीरे धीरे यह बात विदित हो गई। पाठशाला में केवल हम 4-5 छात्र ही छोटी आयु के थे। उनमें से केवल 3 बालक गुरुजी के घर पे रहकर सेवावृत्ति से शिक्षा ग्रहण करते थे। बाकी स्थानीय निवासी थे और दक्षिणा देकर पढ़ते थे। उनकी संख्या 8 थी। उनमें भी 6 विद्यार्थी 17, 18 से 20 की आयु वाले थे। बटेश्वर मिश्र की आयु 23-24 के लगभग थी। वह श्याम वर्ण का दुबला पतला क्रोधी और अहंकारी युवक था। गुस्सा सदा उसकी नाक पर रहता था। धनी पिता का पुत्र था, इसलिए अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। जरा काम का दुशाला और लाल मलमल की मिर्जई पहनकर वह पढ़ने के लिए आता था। जरी काम का दुशाला और लाल मखमल की मिर्जई पहनकर वह पढ़ने आया करता था। हरि केशव दोनों ही सदा उसकी चटकारी में लगे रहते थे। चतुर्दशी के दिन गुरुजी महाराज किसी नरेश के यहाँ बुलावे पर गए थे। हम सब लोग उस दिन प्रायः अनुशासन मुक्त थे। तभी हरि ने छेड़छाड़ की। हरि केशव बटेश्वर और उनके समवयस्क 2 छात्र दलान में गुरु की सूनी चौकी पर बैठे थे। 3 बड़े छात्र एक अलग कोने में बैठे हुए आपस में साहित्य विवेचना कर रहे थे। तुलसी, गंगाराम और उनके समवयस्क 2 छात्र बैठे हुए आपस में ज्योतिष संबंधी चर्चा कर रहे थे। एक ने पूछा, अच्छा तुलसी, बताओ व्यापार के लिए कितने नक्षत्र अच्छे होते हैं? तुलसी ने कहा, 12। श्रवण के 3, हस्त के 3 और पुण्य के पुनर्वसु के। इसके अतिरिक्त मृगशिरा, अश्विनी और रेवती तथा अनुराधा। इन 12 नक्षत्रों में धन धान्य धरोहर धरती का लेन देन करो तो लाभ ही होता है। उसी समय कुछ दूर पर बैठे केशव ने बटेश्वर से हंसकर कहा, ये तुलसिया परसों अमावस्या को अर्धरात्रि के समय हरिश्चंद्र घाट के मंदिर में शंख घोष करने जाएगा। सुनकर तुलसी और उसकी मंडली के बालक चुप हो गए। बटेश्वर उपेक्षा भरी हंसी हंसा, किंतु कहा कुछ भी नहीं। हरि ने बात आगे बढ़ाई बोला, कहता था राम शब्द से अधिक सिद्ध और कोई मंत्र नहीं है। कहकर वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुलसी आवेश में आ गया, वहीं से बोला, हाँ हाँ, अभी भी कहता हूँ, और कल
जाकर राम कृपा से अवश्य ही शंकर जी के मंदिर में शंखनाद करूंगा, देखूंगा कि भूत बड़े हैं या राम सेवक कपि केसरी किशोर। तुलसी का तेज देखकर हरि और केशव दोनों हो कर हंस पड़े। अरे वाह रे कपि केसरी किशोर के भक्त, जब शंखिनी डांकिनी दाड़ेंगी तब कहना। हरि ने व्यंग कसा और फिर कहा। तुलसी फिर तैस खा गया। वह झटके से उठकर खड़ा हो गया और हरि की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर बोला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक भी भूत चुड़ैल मेरे सामने नहीं आवेगी, देख लेना। बटेश्वर क्रोध में आगे निकलकर घर जा। अच्छा बकबक बंद कर। ससुरा भिखारी की औलाद टहल मंजूरी करके पढ़ता है और हम विद्वानों से उलझता है। बड़ा हौसला है तो आना कल बेटा रात में। परसों सवेरे मंदिर के नीचे से डोम ही तेरा सा उठाएंगे और वही लोग फूंकेंगे। तुलसी ताव खा गया, बोला, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तुमसे जो बने कर लेना, मरना बदा होगा तो राम जी के नाम पर मर जाएंगे, कौन हमें रोने को बैठा है। कहकर तुलसी दलान से बाहर चला आया। गंगा भी उसके पीछे पीछे आया। आवेश में भरे तुलसी के कंधे पर प्रेम से हाथ रखकर गंगा ने कहा, तुलसी मेरे पिता मणिकर्णिका घाट के योगी जी को जानते हैं, मुझे भी उनके कारण योगी जी जानते हैं। चलो चलकर उनसे सारी बात कहें, वे निश्चय ही कोई सिद्ध जड़ी बूटी अथवा मंत्र दे देंगे। राम सिद्ध मंत्र है, इसके सिवा मुझे कोई मंत्र नहीं चाहिए। मुझे अपने स्वर्गवासी गुरु बाबा जी की बात राजमार्ग जैसी सरल और सुखद लगती है। तुम जानते नहीं हो, हनुमान जी बचपन से ही मेरी बाह गए हुए हैं। अच्छा अब चलूं? गाय को सानी करना है, फिर माता जी के सायं स्नान हेतु 2 गगरी गंगा जल लाना है। जब रात तुलसी सब कामों से छुट्टी पाकर अपना दिया उठाए ऊपर चला तो सीढ़ियों में हवा का ऐसा गूंज भरा थपेड़ाया कि दीप की लौ झोंका खाकर अब बुझी कि तब बुझी जैसी हो गई। मन सहम उठा। राम राम का जप स्वर में हल्की कपकपी के साथ तीव्र गतिशाली हुआ। बत्ती की लौ नन्ही बूंद जैसी बन गई पर बुझी नहीं। फिर क्रमशः उसमें उजाला बढ़ने लगा। उस उजाले में बालक के चेहरे पर आत्मविश्वास का उजाला बढ़ गया। सीढ़ियों पर जमे डग फिर उठे। तुलसी छत के द्वार तक पहुंच गया। रात घनी काली थी, किंतु सर्दी की स्वच्छ रात में तारों की चमक लुभावनी लग रही थी। कोठरी की छत को छूता हुआ पीपल रात की कालिमा में अंधेरे में एक और गहरी परत बनाकर खड़ा था, लेकिन आज वह तुलसी के लिए रुकावट न बना। उसकी कोठरी की छत पर आज उसे कोई दीर्घाकार न बैठा दिखलाई दिया, न वह छत पर धम से कूदा, न कोई आवाज़ सुनाई दी। बालक उत्साह में तनिक जोर से बड़बड़ा उठा, जय बजरंगी, हे बजरंगबली बाबा, आज हमने तुम्हें सारे दिन भर ध्याया है, भला कौन सा भूत अब मेरे सामने आने का साहस करेगा। बड़बड़ाते हुए कुंडी खोलकर जो कोठरी के बाहर कदम रखा तो ऐसा लगा कि उसकी चटाई पर कोई लेटा है। सारी अवस्था मन का चैन लड़खड़ा गया। एक बार उल्टे पैर लौटा, फिर देखा तो लगा कहीं कुछ भी नहीं है। बालक के मन में नए सिरे से उत्साह आया। उसने कोठरी में पुनः भीतर तक प्रवेश किया। दिए के प्रकाश में कोठरी के चारों कोनों और फर्श से लेकर छत तक सतर्क नजरों से सब छान मारा, कहीं कुछ न था। मन का विश्वास फिर लौटा। दिया आड़ में रख दिया, किंतु द्वार खुले होने से ठंडी हवा भीतर आ रही थी। तुलसीदास ने दरवाजा अंदर से बंद किया। छोटी सी कोठरी, अकेली दुनिया, कुछ अजीब सी लगी, कुछ भय कुछ अभय। तरुण मन को सनसनाहट से भरने लगा। भरी सर्दी में माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा आईं। फिर आप ही बड़बड़ा उठा, धत तेरे की राम भगतवा, हनुमान जी का ध्यान कर। अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया। मिट्टी की दवात और सरकंडे की कलम रख ली, कागज उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। मध्यरात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की। तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। बड़ा ही मगन था। जोश में आकर उनसे 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा। एक तो जगह संशोधन भी किया। फिर ऐसे सुख से टांगे पसार कर सोया मानो उससे कोई बड़ी भारी दिग्विजय कर ली हो। दूसरे दिन सुबह वह गंगा जल की गगरियों को घर के भीतर पहुंचाने के लिए गया तो गुरु पत्नी ने पूछा, राम बोला, हमने सुना है तुम आज मसान जाने वाले हो। तुलसी झेप गया। फिर कहा, हाँ, राम जी की शक्ति को भूत की शक्ति से बड़ी मानते हैं। माई आई, क्या हम गलती करते हैं? नहीं बेटा, भूत तो बनते बिगड़ते रहते हैं। वह तुम्हारे मन के विकारों की तरंगे मात्र ही हैं, उनकी चिंता कभी मत करना। गुरु पत्नी की बात अच्छी तो लगी, पर मन में जैसे विश्वास न हुआ। पूछा, मैया, आज की रात में पीपल के तले कभी
ऐसा उजाला दिखाई देता है कि हम आपसे क्या बताएं। आकार भले भय के हो, पर यह उजाला कौन करता देता है। कभी कभी हवा शरीर में ऐसे स्पर्श करती है कि लगता कोई हमारी देह रगड़ता हुआ चला गया। यह सब क्या होता है आई? अपने गुरुजी से पूछना। साहस नहीं होता। गुरुजी कहेंगे तुम्हें अभी इन बातों से क्या प्रयोजन, फिर राम जी तो है ना। गुरु पत्नी ने हंसी से कहा, तुमने राम जी को देखा है? राम बोला, नहीं आई। तुमने भूत को भी नहीं देखा और राम जी को भी नहीं देखा। जिन पर चाहे विश्वास कर लो, मन माने की बात है। तुलसी बोला, तब तो फिर मैं राम जी को क्यों ना मानूं? भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुलसी की गंभीर किंतु भोली बातें गुरु पत्नी को बहुत भली लगी। स्निग्ध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम बड़े अच्छे बालक हो, भगवान तुम्हारा सदा मंगल करे। गुरु जी से पूछने की इच्छा बार बार मन में जागती है, पर उनके सन्मुख होने पर सारा साहस समाप्त हो जाता। वे कहेंगी, जब जानने की आज्ञा ले ही चुके हो तो स्वयं अनुभव करना। अब शास्त्रार्थ की क्या आवश्यकता है। उनका तेजस्वी, शांत और गंभीर मुखमंडल देखते ही मानो अपने न पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मिल जाता है। शाम आई। तुलसी ने गुरु जी के घर का सारा काम काज निपटा दिया। फिर गुरु पत्नी ने से कहा, आई हमें आज रात के लिए एक शंख दे दीजिए। तो तुम जाओगे ही? राम बोला, हाँ आई। कोई भी बाधा आए पर डरना मत बेटा। नहीं आई, डरूंगा तो फिर मेरे बजरंगबली रूठ जाएंगे। मुझे उनके रूठने का भय है। रावण का मान मर्दन करने वाले प्रभु मुझसे न रूठें, केवल इसी की चिंता है। अपने इस उत्तर से उन्हें सहसा आस्था मिल गई। शंख लेकर तुलसी अपनी कोठरी आया। आज उसके हाथ में दिया नहीं था। वह बाहर के अंधेरे से लड़ने के लिए अपने भीतर के प्रकाश का सहारा ले रहा था। रात का पहला पहर समाप्त हुआ। कसौटी पर चढ़ने का क्षण आ गया। तुलसी ने शंख उठाया। अंधेरे में शंख के स्पर्श मात्र से उसके मन में एक विचित्र सी सनसनाहट भर गई। हृदय धड़ धड़ धड़कने लगा, किंतु उसे लगा कि यह धड़कन भयकारी नहीं वरन उत्साहवर्धक है। हृदय राम राम बोल रहा है, उठ उठ कह रहा है। तुलसी खड़ा हो गया, कोठरी से बाहर निकला, कुंडी चढ़ाई। आगे की छोटी सी अंधकार में छत थी। बाईं ओर का पीपल अंधेरे में भय की सघन छाया मूर्ति बनकर खड़ा था। तुलसी स्तब्ध होकर उधर ही देखता रहा। मन तेजी से कल्पना करने लगा। नीचे से बड़े बड़े दांतों और सिंगों वाला ब्रह्म राक्षस अपना आकार बढ़ाता हुआ मानो अब उठने ही वाला है। वह आएगा, उसके हाथों से शंख लेकर चूर चूर कर डालेगा। वह धक्का देगा और तुलसी छत से नीचे गिरकर गली में जा पड़ेगा। उसकी एक एक हड्डी पसली चूर हो जाएगी। इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन तुलसी की कल्पना शक्ति ने उसके भय के साथ एक नया रूप धारण कर लिया। ब्रह्म राक्षस के बजाय उसे हनुमान जी अपनी कल्पना में बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। तुलसी अपनी कल्पना से प्रसन्न हो गया और जय बजरंगी कहकर सीढ़ियां उतरने लगा। उतरने की सतर्कता में एक बार फिर भय उमगा। अपने ही मन के धक्के से उसकी देह दीवार से जा टकराई। वह सहमा, फिर संभल गया। राम राम जप रे मन, कहाँ लड़खड़ाता है, मन में ही बोला। सीढ़ी का एक द्वार पीपल वाली गली की ओर मुड़ता था। वह द्वार यूं बंद रहता था, किंतु गुरु पत्नी से आज्ञा लेकर उस द्वार का ताला तुलसी ने आज शाम से ही खुलवा लिया था। तुलसी उसी से होकर बाहर आया। द्वार बंद किए, कुंडी चढ़ाई, ताला बंद किया, कुंजी अंगोछे में बांधी और अंगोछे को कमर में कसकर बांध लिया। जय गणेश, जय भूतेश्वर, जय बजरंग, राम भद्र की जय। जय जय जय। तुलसी पीपल के नीचे से ही गली पार कर रहा था। शीत उसकी रुई की मिर्जई को भेंट कर उसके भीतर कपकपी भर रहा था। ऐसा लगता था कि तुलसी की परीक्षा लेने को सर्दी भी आज अपने चरम बिंदु तक पहुंच रही है। पर अब तो चाहे सर्दी सताए या स्वयं भूत ही आकर उसके हाथ क्यों न पकड़ ले, तुलसी अपने निश्चय से डिगेगा नहीं। वह आगे ही बढ़ता रहेगा। अंधेरी सूनी गलियां पीछे छूटती जाती। शीत के मारे कुत्ते भी इधर उधर दुबके हुए बैठे हैं, केवल आहट पाकर जहां तहां भौं भौं कर उठते हैं। गलियों में यत्र तत्र बैठे हुए सांड भी तुलसी के चलने की आहट पाकर अथवा शीत की प्रतिक्रियावश अपनी सांसों की फुफकारे सी छोड़ते हुए मिल जाते हैं। सकरी गलियों में बंद घरों की दीवारें मानो साएं साएं बोल रही हैं। एक जगह पर छत के नीचे एक सांड पूरी गली को घेरे हुए खड़ा था। अंधेरे में वह तुलसी को दिखलाई न पड़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो ठोकर का पैर लड़खड़ाया और वह बैल पर ही गिर पड़ा। शंख की नोक बैल के शरीर में चुभी और उसने फुफकारते अपने सींग इधर उधर घुमाए। तुलसी घबरा गया। बैल भी घबरा कर उठने का उपक्रम करने लगा। उसकी पीठ पर गिरे हुए बालक की घबराहट इस कारण और भी बढ़ी।
भूत भले न हो, पर भूतनाथ के इस नंदी ने यदि आक्रमण कर दिया तो तुलसी की जान की खैर नहीं। बैल के पिछले पैर से पूरी तरह उछलने से ही वह फुर्ती से फिसल पड़ा और फिर घुटनों तथा बाएं हाथ के पंजे के बल उठकर तेजी से आगे भागा। अपने भय के भाग जाने पर पशु वहीं का वहीं खड़ा रह गया। कितना शीत है। सीलन भरी गलियों की बंदिनी शीत से यह मैदान की मुक्त ठिठुरन तुलसी को अपेक्षाकृत भली लगी। 3 साल पहले गुरुजी के एक बनी धनी यजमान द्वारा विद्यार्थियों को दान में मिली हुई मिर्जैयाँ अब अपनी गर्मी प्रायः खो चुकी थी। तुलसी को लग रहा था कि शीत महाबली योद्धा बनकर हवा को सनसनाते हुए तीर बनाकर छोड़ रही है। मिर्जई का कवच उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा। दौड़ने से गर्मी बढ़ती है तो वह भी उसकी रक्षा नहीं कर सकती। शमशान घाट तक आ गया। विशाल वृक्ष, अनगिनत जटाएं हवा में झूलती हुई ऐसी लग रही मानो सैकड़ों फांसी के फंदे लटक रहे हों। बरगद पर कोई पक्षी तथा चिड़िया रिरिया रही थी तो मानो कोई बच्चा पीड़ा से कराह रहा था, ऐसा लग रहा था। यहाँ तक पहुंचकर अब तुलसी घबराया तो उसकी लोक हंसाई होगी। कल विद्यार्थियों के सामने बटेश्वर दम्भ भरे ठहाके लगाएगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुलसी के पांव अब पीछे नहीं लौट सकती। यह शमशान उसके शंख घोष की गूंजना से गूंजेगा ही। तुलसी वट वृक्ष के नीचे निर्भय होकर गुजरने लगा। लटकती जटाएं उसके सिर और कंधों को छू जाती, लेकिन अब वह उनसे तनिक भी भयभीत नहीं हो सकता। शमशान की जलती चिताएं दिखलाई पड़ रही थी। एक चिता की लपटें उसे तरह तरह के आकार में दिखलाई दे रही थी, लेकिन तुलसी अब भयभीत नहीं हो रहा। भूत चाहे उसका गला ही क्यों न दबोच ले, पर वे जब तक शिव के मंदिर के शंख घोष को नहीं कर लेता तब तक उसके प्राण कदापि नहीं निकलेंगे। तुलसी शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता गया। सामने गंगा तट पर जलती हुई चिता के पास उसे 2 आकृतियां बैठी दिखाई दी। निश्चय ही बटेश्वर और उसके गुरु कपालिक की आकृतियां होंगी। इस विचार ने तुलसी के भीतर मानो नए प्राण फूंक दिए। पैर तेजी से ऊपर चढ़े। भूतनाथ अपने इष्ट देव के इस भक्त को कदापि हतोत्साहित नहीं कर सकते। जय भूतेश्वर, जय बजरंग, जय 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 सीताराम। तुलसी ने विशाल शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर पूरी शक्ति से अपना शंख बजाया। 1 बार नहीं, पूरे 3 बार बजाया। बाहर दूर से एक कड़कड़ाती हुई आवाज आई, कौन है रे? राम जी का खास सेवक तुलसीदास। शिव जी के चबूतरे से ही आत्मविश्वास से जगमगाए हुए बालक ने कड़क कर आवाज का जवाब दिया। ठहर तो सही रे भंड। दूर की आवाज फिर गरजी, लेकिन तुलसी उस चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा न रहा। जल्दी से ही शिवलिंग की परिक्रमा करके सीढ़ियों से उतरकर वह भागा। इस समय भूतों से अधिक किसी जीवित मनुष्य की मार खाने का भय उसे सता रहा था। शमशान से बाहर निकलकर वह थमा और दम भर खड़े होकर हाँफते हुए शमशान की ओर देखने लगा। आओ बच्चू, बटेश्वर वहीं हैं, हवें, चाहे उनके गुरु हुए, चाहे गुरु के भूत हुए, हमार को का बिगाड़ सकत है। अरे हम तो राम जी की जय घोष करके आए गए। तुलसी शमशान से यूं लौट रहा था मानो त्रिलोक विजय करके आ रहा हो। इस समय न उसे जाड़ा सता रहा था, न किसी प्रकार का भय। आस्था प्रबल होकर उसे राममय बना रही थी। भूत भय विजय का यह वृत्तांत सुनाकर पंडित गंगाराम बोले, ऐसे विकट साहसी हैं हमारे ये परम मित्र, इनके कारण हम लोगों का भय भी निर्मूल हो गया। उस समय मेरी जान में हम लोग 15-16 वर्ष के रहे होंगे, किंतु हमसे बड़ी आयु के विद्यार्थी भी उसके बाद इनका विशेष आदर करने लगे। उसके बाद आज हम लोग सुनेंगे यहीं तक। इसके बाद हम सुनेंगे अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।